हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ऑप्थेल्मिक ऑफिसर डीएचएस एग्जाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जो एग्जाम हुई थी दोस्तों ऑप्थेल्मिक ऑफिसर पोस्ट के लिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑप्थेल्मिक ऑफिसर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इज अ नॉट ऑफ विस्को इलास्टिक, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो विस्को इलास्टिक्स नहीं है। ऑप्शन ए 1% सोडियम हाइलुरोनेट, 3% मिथाइल सेलुलोज, 5% एसिटिल सिस्टीन या फिर 2% हाइपरमेलोज। करेक्ट आंसर इज सी 5% एसिटिल सिस्टीन से ये विस्को इलास्टिक सब्सटेंस नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन इज कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी इज अफेक्टेड इन, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी किसमें अफेक्ट होती है। ऑप्शन ए कंजंक्टिवाइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, मायोपिया या अस्टिग्मेटिज्म। जो कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी है दोस्तों वो अफेक्ट होती है ऑप्शन बी ऑप्टिक्स न्यूराइटिस में। ऑप्टिक न्यूराइटिस अगर होता है तो उसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी अफेक्ट होती है, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन इज दोस्तों, द एवरेज कॉर्नियल एंडोथेलियल सेल काउंट कितना होता है। एवरेज कॉर्नियल एंडोथेलियल सेल काउंट इज, एंडोथेलियल में जो सेल काउंट होता है एवरेज वो कितना होता है। ऑप्शन ए 2500 स्क्वायर पर मिलीमीटर, 1000 स्क्वायर पर मिलीमीटर, 3900 स्क्वायर पर मिलीमीटर या 4800 स्क्वायर पर मिलीमीटर। करेक्ट आंसर है दोस्तों 2500 स्क्वायर मिलीमीटर में। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस हेल्प इन विजुअलाइजेशन ऑफ कॉर्नियल सेल, इनमें से किसकी हेल्प से कॉर्नियल सेल विजुअलाइज होते हैं या उसका एग्जामिन करते हैं। ऑप्शन ए कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ऑप्शन सी पैकीमीटर या ऑप्शन डी स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी। करेक्ट आंसर है दोस्तों कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप से हम कॉर्नियल जो सेल्स होते हैं उसका स्टडी करते हैं, ठीक है। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे दोस्तों स्लिट लैम्प से भी एक किया जाता है कॉर्नियल सेल का एग्जामिनेशन, बट कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप ने एक डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है। करेक्ट आंसर इज कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, ठीक है। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस हेल्प इन विवो विजुअलाइजेशंस ऑफ रेटिनल लेयर। ऑप्शन ए कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, पैकीमेट्री या स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी। करेक्ट आंसर इज ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी से हम जो रेटिना के लेयर्स होते हैं वो एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। क्वेश्चन 6 कंजंक्टिवल म्यूकस इज डिफिशियंसी इन ऑल दिस कंडीशन एक्सेप्ट। कंजंक्टिवल म्यूकस इज डिफिशियंसी इन ऑल, किसमें कंजंक्टिवल डिफिशियंसी होती है एक्सेप्ट किसमें नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन ए ओल्ड ट्रैकोमा में या स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, एक्युलर पेम्पिकॉइड्स या जोग्रन सिंड्रोम। करेक्ट आंसर इज जो कंजंक्टिवल म्यूकस की डिफिशियंसी होती है दोस्तों वो होती है अगर ओल्ड ट्रैकोमा है तो इसमें उसकी डिफिशियंसी नहीं होती है, बाकी इसमें सब ऑप्शन में म्यूकस डिफिशियंसी होती है। सेवंथ क्वेश्चन इज विच डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सेंट्रल सीरस कोरिडोपैथी। सेंट्रल सीरस कोरिडोपैथी में कौन सा इसमें से सेंटेंस ये नॉट ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए स्मोक स्टैक अपीयरेंस एफएफए, इंक ब्लॉट अपीयरेंस ऑन एफएफए, सीन मोर इन एनेक्सियस मेल एंड विजन करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंसेज। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसमें से विजन करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देन all statements hold true for retinal tamponade using silicone oil except, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू है रेटिनल टेम्पोनाडे यूजिंग सिलिकॉन ऑयल्स एक्सेप्ट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी ग्लॉकोमा, एक्सपांड
All statement hold true for retinal tamponade using silicone oil except. Option A produces secondary glaucoma, expand during air travels, should be removed after 8 to 12 weeks, can lead to inverse hypopyon if emulsified. So correct answer is C, should be removed after 8 to 12 weeks is the correct answer. Then which of these anti-glaucoma drugs are contraindicated in patients with sulfa allergy? इनमें से कौन सा एंटी ग्लोकोमा ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेट होता है अगर पेशेंट को सल्फा एलर्जी होती है तो? सो ऑप्शन ए बिमेटोप्रोस्ट, ब्रिंजोलामाइड, टिमोलॉल मैलिएट या ट्राओप्रोस्ट. सो करेक्ट आंसर इज बी, ब्रिंजोलामाइड इज द करेक्ट आंसर. In contact lens user, the most common cause of infection is option A pneumococcus, streptococcus, pseudomonas या staphylococcus. So correct answer is option C, pseudomonas is the correct answer. ठीक है, pseudomonas की वजह से कॉमन कोज ऑफ इन्फेक्शन होता है अगर कॉन्टैक्ट लेंस जो पर्सन वेयर करते हैं उनमें pseudomonas कॉमनली इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है. सो दोस्तों, ऑप्थेल्मिक ऑफिसर DHS गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं इसमें आज के इस 10 क्वेश्चन डिस्कस किए. अगले 10 क्वेश्चन दोस्तों अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे. सो अगर आपने अभी तक ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए. सो दोस्तों, अगर आपको इस MCQ की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड करवा सकते हो. थैंक यू.